हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का सिटी इंटीमेशन स्लिप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया गया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अपना ई एडमिट कार्ड जो ई कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है, सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड नहीं किया है, तो जो लिंक जारी किया गया था उस पर जा करके अपना ई कॉल लेटर ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसको पूरी तरीके से रीड कर लें, देख लें कि उनका सेंटर कहां पर है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एडमिट कार्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है एग्जाम में और आपको पहले से क्या तैयारी करनी है, जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये वाला लिंक है जहां से आपको अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पर क्या है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो यूजर पासवर्ड है उसको डालना है, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद क्या है, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर क्या है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो क्या है, जहां से आपने अप्लाई किया था rrbapply.gov.in, इस वेबसाइट पर जा करके लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और जो पासवर्ड आपने पहले अप्लाई करने के लिए यूज किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद क्या है, आपको अपने एप्लीकेशन पर चले जाना है और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया रहेगा उसको डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या है, आप अपना ई एडमिट कार्ड, ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जब इसमें आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको कौन सा पेज दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर क्या है, कैंडिडेट्स की डिटेल्स दी गई होगी, उसके बगल में ई कॉल लेटर दिया गया होगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप दी गई होगी, हेल्प डेस्क यहां पर लिखा होगा। आपको क्या करना है, ई कॉल लेटर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब आप ई कॉल लेटर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर क्या है, आपका जहां पर एग्जाम होना है उसका नाम दिया रहेगा, यहाँ पर डेट दी गई होगी, किस डेट में आपका एग्जाम है, और यहाँ पर टाइम दिया गया होगा कि किस टाइम से किस टाइम तक आपका एग्जाम है, और नीचे यहाँ पर दिया गया होगा ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का साइन बना होगा, उल्टा एरो नीचे की तरफ साइन बना होगा। यहाँ इस पर आप ई कॉल लेटर पर क्लिक कर देना। जब आप ई कॉल लेटर पर क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जहां पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, रोल नंबर दिया गया होगा, पंजीकरण संख्या दी गई होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, आपका नाम दिया गया होगा, आपका एग्जाम कहां पर है, परीक्षा केंद्र का नाम और पता दिया गया होगा, किस डेट में आपका एग्जाम है, किस टाइम आपको रिपोर्ट करना है, पूरी इंफॉर्मेशन उस एडमिट कार्ड पर दी गई होगी। आपका फोटो लगा होगा, आप उसको चेक कर लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका फोटो लगाने का ऑप्शन दिया गया होगा, वहां पर लिखा होगा कि जो फोटो आपने अपलोड किया था अप्लाई करते टाइम, जो फोटो आपने यूज किया था वही फोटो यहाँ पर लगाया जाना है। आवेदन के समय अपलोड किया गया रंगीन फोटो यहाँ चिपकाएं, आपको वही फोटो यहाँ पर लगाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया होगा कि जो स्क्रीन पर आपको घोषणा दिख रही है उसको यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों, आपको पहले से इसको नहीं भरना है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो निरीक्षक के सामने आपको भरना है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर घोषणा दी गई होगी यहाँ पर अपने हैंड राइटिंग में उसको भरना है। यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीन पर दी गई घोषणा डिक्लेरेशन को निरीक्षक के सामने छोटे अक्षरों में, ब्लॉक अक्षरों में नहीं, हस्तलिखित रूप में लिखें। यदि उम्मीदवार इस अनिवार्य हस्तलिखित घोषणा को दिए गए प्रारूप में नहीं लिखता है अथवा हस्तलिखित घोषणा लिखे जाने वाले स्थान को खाली छोड़ देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको इसको भरना नहीं भूलना है, लेकिन क्या है, आपको निरीक्षक के सामने लिखना है, निरीक्षक के सामने इसको भरना है। यहाँ पर क्या है, आपके बाएं अंगूठे का, लेफ्ट थंब का यहाँ पर निशान लगेगा, फिर राइट थंब का निशान लगेगा। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर क्या है, निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। बट दोस्तों, क्या है, ये जब एग्जाम देने जाओगे वहीं पर ये हस्ताक्षर आपको करना होगा, पहले से नहीं करना है दोस्तों। और नीचे जाओगे, यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दी गई है, दिशा निर्देश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर दिया गया है
ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करे, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियों जैसे उम्मीदवार आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर, बाएं अंगूठे का निशान और फोटो, दस्तावेजों का संग्रह, आदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके। दोस्तों क्या है, आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंच जाना है, जिससे क्या है आपका वहां पर बायोमेट्रिक होगा, आपका अंगूठे का निशान लगेगा, वहां पर क्या है आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या है, आप टाइम से पहले पहुंच जाना, जिससे क्या है आपको परीक्षा में देरी ना हो, आपका नुकसान ना हो, और दोस्तों क्या है आसानी से हर चीजें हो सके। उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करें। सीबीटी की अवधि 75 प्रश्नों के लिए 60 मिनट होगी। जो 75 प्रश्न होंगे उनके लिए जो टाइम डिसाइड किया गया, जो परीक्षा का टाइम आपको मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा। रिपोर्टिंग का समय यहाँ पर दिया गया है, वो आपके एडमिट कार्ड में जो गाइडलाइन है उसमें दिया गया होगा। दोस्तों आप चाहें तो इस गाइडलाइन को प्रिंट करवा सकते हैं, और ना चाहें तो कोई ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो आपका ये ऊपर वाला है इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसके एक दो प्रिंट आउट आपको निकलवा के अपने साथ रखने हैं। यहाँ पर और दिया गया नीचे, इसको पूरा आपको रीड कर लेना है। ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों क्या है, अगर आपको लेट हो जाएगा और गेट बंद हो जाएगा तो उसके बाद किसी भी सिचुएशन में, किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में आपकी एंट्री नहीं होगी, परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा से एक दिन पहले जहां पर आपकी परीक्षा होनी है, परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर लें, ताकि परीक्षा के दिन वो सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। और दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जो ई कॉल लेटर है आपको सबमिट करना पड़ेगा, वहां पर देना पड़ेगा। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र भी आपको वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो आपका ई एडमिट कार्ड है, ई कॉल लेटर है, इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और आपका जो फोटो पहचान पत्र है, 2 मूल फोटो पहचान पत्र ओरिजिनल ले जाना है। उसकी फोटो कॉपी नहीं, फोटो कॉपी अपने पास रख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल आपका 2 मूल वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। अर्थात फोटो कॉपी स्कैंड या एक्सपायर्ड दस्तावेज ना हो, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट। यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, SSLC HSC मार्कशीट जिसमें फोटो लगा हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इनके नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि प्रस्तुत ID प्रमाण पत्र संदिग्ध असली नहीं पाया जाता है तो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अल्टरनेट फोटो ID प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र की फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको 2 मूल फोटो ID कार्ड लेकर के जाना है। ओरिजिनल फोटो ID आपको लेकर के जाना है। अपने पास फोटो कॉपी भी रख सकते हो कि अगर जरूरत कहीं पड़ जाए तो आपको इधर उधर फोटो कॉपी करवाने के लिए दौड़ना ना पड़े, अपने पास फोटो कॉपी भी रख सकते हो। लेकिन क्या है, वहां पर जो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा वो ओरिजिनल प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। दोस्तों जो आपको ई कॉल लेटर जारी किया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके ले जाओगे, जिस डेट में एग्जाम है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, उसी डेट शिफ्ट में वैलिड होगा, दूसरी डेट शिफ्ट में वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले सेंटर पर पहुंच जाना है, और जहां पर आपका एग्जाम है उसके बारे में आपको पहले से पता कर लेना है कि आपको कैसे एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, जिससे आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में देरी ना हो। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाने हैं। जो ओरिजिनल ID कार्ड है उसको अपने साथ में लेकर के जाना है। यहाँ पर वही फोटो आप
आपको लगाना है जो क्या है आपने अप्लाई करते टाइम यूज किया था, अप्लाई करते टाइम अपलोड किया था। यहाँ पर आपका जो अंगूठा लगेगा, यहाँ पर क्या है आपको अपना जो घोषणा पत्र भरना है इसको भरना ना भूलें, क्योंकि अगर क्या है आप इसको नहीं भरोगे तो आपकी उम्मीदवारी कैंसिल भी हो सकती है। और इसको स्मॉल लेटर में छोटे अक्षरों में भरना है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पर दी गई होगी, ई कॉल लेटर पर दी गई होगी, जिसे आप डाउनलोड करोगे उसको क्या है पूरी तरीके से चेक कर लेना। जो इंफॉर्मेशन उस पर दी गई है पूरी तरीके से रीड कर लेना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, आपको सेंटर पर कैसे पहुंचना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ई कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, उस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।